तिगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश नागर को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक बड़ा विभाग उन्हें सौंपा गया है, खाद्य आपूर्ति विभाग। खाद्य आपूर्ति विभाग में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह उनसे पार पाया जाएगा, हमारे साथ में खुद मंत्री हैं राजेश नागर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सरकार में जिम्मेदारी मिलने को लेकर, और खाद्य आपूर्ति विभाग इतना बड़ा विभाग आपको मिला है। धन्यवाद बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का, और अपने जेपी नड्डा जी का, अपने धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपने सुरेंद्र नागर जी का, विप्लव देव जी का, अपने नायब सैनी जी का और मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और बात रही जिम्मेदारी की, जो भी मिनिस्ट्री मुझे मिली है उसमें पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से हम काम करेंगे और हरियाणा को मॉडर्न हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे, और हरियाणा को विकास के और उन्नति के नाम पर सभी प्रदेशों में पहला स्थान दिलाने का प्रयास करें। पहला स्थान दिलाने का प्रयास आपकी तरफ से होगा। हालांकि रात को देर रात में जो आवंटन हुआ है विभागों का, तो अभी आपको समझना भी होगा अधिकारियों के साथ में बैठक के दौर में। लेकिन शुरुआत में क्योंकि आप विधायक रहे हैं, तो परेशानियां आपने भी फेस की होंगी, रूरल एरिया आपका भी रहा है, तो किस तरह का इस डिपार्टमेंट में देख रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं। देखो, आज मैंने अभी 3 बजे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, और उसमें सभी अधिकारी हमारे आ रहे हैं, और जो भी कमी रहेगी या जो भी काम नहीं कर रहे सही, या जो डिपो होल्डर्स की कई बार शिकायतें आती हैं कि भी राशन टाइम से नहीं बांट रहे, राशन कम बांट रहे हैं, राशन सही तरह से नहीं बांट रहे, तो उनको जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी उन पे कार्रवाई की जाएगी। और अभी बैठक में आज मैं जो ले रहा हूँ 3 बजे, उसमें जो भी चीज़ें आएंगी, शिकायतें आएंगी, उनको भी हम दूर करेंगे। सर, दो तीन सवाल हैं आपके डिपार्टमेंट के इंटरनल। एक तो स्टाफ की बहुत बेहद कमी है, टाइम पे वक्त पे काम पूरा नहीं होता, और इसलिए शिकायतें भी इसीलिए हैं कि टाइम पे राशन नहीं बचा। देखो, आपको पता है हम समय समय पे जो भर्तियां करते रहते हैं, भर्तियां की भी है, पर दूसरे जो लोग जो नहीं चाहते कि भर्तियां हो, कोर्ट में चले जाते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई कि ये को गैंग बना रखा है एक तरह से, कि भाई कोई भी कोई नौकरी मांगने आता है या नौकरी की भर्ती होती है, तो कोर्ट में जाने से उनमें कमियां आ जाती है, तो उनको हम दूर करेंगे और नई भर्तियां हम करके जो भी हमारे जहाँ भी डिपार्टमेंट में जिसी भी उसमें कमी है उनको पूरा करेंगे। एक राशन वितरण को लेकर, समानता को लेकर सवाल उठते हैं कि पूरे स्टेट में जो राशन जो वितरण होता है सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, वो काफ़ी दूर से, कई बार फरीदाबाद का भी अगर उदाहरण लें तो सिरसा और हिसार से राशन लाना पड़ता है, इसलिए डिले भी होता है। तो ये समान वितरण हो, इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे? देखो, इसके लिए हम बैठक करेंगे, और जो भी इनका हल हो सकता होगा उसका हल निकाल कर उसको, जो भी कमियां हैं उनको दूर करेंगे, और किसी को भी कोई दिक्कत ना आए उसी तरह का एक कोई अलग से हम एक तरीका ढूंढ कर लेकर आएंगे कि भाई राशन जो इतनी दूर से ना आकर, इसका कोई और बीच में कोई पॉइंट बनाया जाए जहाँ से राशन हम ले सकें, क्योंकि आप सही कह रहे हो, इतनी दूर से राशन आता है तो समय भी लगता है और दिक्कत भी आती है। उसको हम इसके लिए कोई रास्ता निकाल कर उसको कोशिश करेंगे कि अलग से एक और पॉइंट भी हम बीच में सेंटर में बना दें, जिससे पूरे हरियाणा में वितरण सही ढंग से और समय पे हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई कमियां देखने को मिलती हैं। कई जगह दफ्तर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और कई जगह जो डीएफएससी लेवल के अधिकारी हैं उनके पास में गाड़ियां तक नहीं है। हेडक्वार्टर से मंजूरी के बाद में भी उन्हें गाड़ियां तक नहीं मिली है। क्या ये भी प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखो, पद अब मुझे मिनिस्ट्री मिली है, सारी चीज़ें मैं देख के जो भी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे। और अभी हमारे जैसे तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि भी किसी तरह की पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो भी ऑफिसेज की कमी होगी या और भी कोई चीज़ की कमी है उनको पूरा किया जाएगा, और नए ऑफिसेज और जो भी बिल्डिंग्स हैं वो सब बनाई जाएगी, और नियुक्ति की जाएगी। जो भर्ती है उनको जल्दी पूरा भर्ती करके जो भी कमी है उनको स्टाफ की पूरा किया जाए। विधानसभा चुनावों में बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। संकल्प पत्र आपकी तरफ से पेश किया गया। संकल्प पत्र पर कितना काम शुरू किया गया है, और जो संकल्प पत्र के वादे हैं वो कितने पूरे हो पाएंगे? देखो, पूरे होंगे, और जैसे अभी 24,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने अभी दी हैं, और आने वाले टाइम पे समय समय पे, पहले भी हमने युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा नौकरी मिली तो 10 साल में हमने 1.5 लाख से ज़्यादा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी, और उसी के बलबूते पे, उसी विश्वास पे हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भी आई।
और जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में है, उनको सबको चरणबद्ध तरीके से जल्दी पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि जिस वक्त आप शपथ ले रहे थे तो आपके परिवार की महिलाएं चाहती थी, आपसे उनकी उम्मीद ये है कि लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क हो और गौशाला पे ज़्यादा ध्यान दें आप, तो क्या उस तरफ कदम उठाना शुरू किया है आपने? देखो, गौशाला का तो आपने देखा होगा, 40 करोड़ से ज़्यादा हमने अभी जो राशि गौशालाओं को दी थी, और अलग से भी हम इस पे एक बजट अलग बनाकर, एक जो हमारा बजट आएगा उसमें अलग से एक फंड देंगे, जिससे हमारी गौशालाएं जो चल रही हैं, जिनमें पैसे की कमी रहती है और फंड्स की वजह से हमारे वो सही तरह से नहीं चल पा रही, उन पे पूरा ध्यान देते हुए अलग से बजट हम देंगे। और महिलाओं के लिए जो बात कही, इसका हम ध्यान रखेंगे। और वैसे भी जो कॉलेजों में, स्कूलों में फीस है, नाम मात्र की फीस है, और उनकी महिलाओं बच्चियों के लिए तो हमारी वैसे भी जो सर्विसेज है बस में, वो हमने फ्री कर रखी है। तो उस पे जो भी बात है वो ध्यान में रख के और आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो साफ तौर से, क्योंकि उन्हें जिस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग मिला है तो उसकी कमियों को दूर करने की वो बात कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो सरकार का संकल्प पत्र है उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पर और भर्ती रोको गैंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कई जगह भर्तियां इसलिए रुकी क्योंकि वो कोर्ट में जाते रहे, लेकिन इन तमाम चीज़ों का वो समाधान